जो चौथी स्टेप है समाधान प्रस्तुत करना, उस पर आप 5 मिनट में पहुंच जा रहे हो, तो कैसे सेलिंग होगा? सेलिंग कब होता है? जब एक व्यक्ति को ये समझ में आता है, ग्राहक को, कि अगर आशीष जी से मैं बात करूंगा तो मैं भरोसा कर सकता हूं कि ये मेरे फायदे की बात करेंगे, मुझे सही सलाह देंगे। और उसके लिए ये जो 6 स्टेप्स है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह उठ के लगा और इसलिए सम्राट सर और मैंने कोर्स में ये 6 स्टेप्स डाल दी। ये हमारा वर्षों का एक्सपीरियंस है कि सेलिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जैसे मैं खुद एक इंश्योरेंस सेल्समैन रह चुका हूं, जब तक आप कनेक्ट नहीं बनाएंगे व्यक्ति के साथ, पोटेंशियल कस्टमर के साथ, till we don't make that connect, nothing is going to happen. वो व्यक्ति आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तब तक। और कनेक्ट बनाने के लिए उनके इंटरेस्ट की बात की जाती है। इस दुनिया में आप सब लोग, जितने लोग अभी सेशन देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठिए, और ये जो मैं कह रहा हूं इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। इस दुनिया में हर आदमी को, हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ स्वयं में इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप अपने बारे में बात करते रहेंगे तो कभी सेल नहीं कर पाएंगे। सेलिंग करने के लिए हमें सामने वाले के बारे में बात करनी है। और ये आपकी या मेरी गलती नहीं है, दुनिया के 90% लोग ये गलती करते हैं कि हम स्वयं के बारे में बात करते हैं या हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। कनेक्ट बनाने का मतलब है उस व्यक्ति, और जैसा कि हम रोल प्लेस करते ही हैं, आज भी करेंगे सम्राट सर के साथ बाद में, तो हम हमेशा किस बात पे फोकस करते हैं कि आप सामने वाले के इंटरेस्ट की बात कीजिए। तो उससे क्या होता है कि अब जैसे आपने जाके पूछा कि वो क्या काम करते हैं, जैसे आप किसी सरकारी अधिकारी के पास या आप किसी बैंक में मैनेजर के पास, तो आपको ये समझना है कि उनकी दिनचर्या कैसे होती है, उनकी जिंदगी कैसे रहती है। उनको समझिए कि सर, आप सुबह से शाम तक बैंक में रहते हैं, मैं आपको हमेशा देखता हूँ, आप भागा दौड़ी में ही रहते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस आपको रहता होगा, तो कैसा चल रहा है आपका काम। आपको उस व्यक्ति को कंफर्टेबल बनाना है। और ये जो बातचीत करने का तरीका है ना, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई प्रश्नोत्तर चल रहा है। ये एक नॉर्मल कोर्स में हो रहा वार्तालाप ऐसा नजर आना चाहिए, और ये सब सीखा जा सकता है। इसीलिए इस कोर्स में हमने आपको बताया है कि सेलिंग जो है ना, ये एक स्किल है, और दुनिया में हर स्किल को सीखा जा सकता है। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, हर चीज को सीखा जा सकता है। पर अब वो सीखने के लिए वो सीखने की इच्छा हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप लोगों को हम रोज क्या बोलते हैं कि आपने सबने फीस भर के एक्सपर्टिफाई का ये कोर्स ज्वाइन किया है। ये फीस भर के आप ये मत सोचिए कि आपने ये पैसा एक्सपर्टिफाई को दान दे दिया है, उसके लिए ये कोर्स नहीं है। ये कोर्स इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों को मेहनत करके अपनी अर्निंग को बढ़ाते बनना चाहिए। इसीलिए ये रोज ट्यूटोरियल सेशन हो रहे हैं, अदरवाइज तो आप सब लोग पैसे दे चुके हैं। सम्राट सर और मैं ये सेशन ना भी करें तो कोई कुछ कह थोड़ी सकता है, तो एडिशनल है ना। आपके पास है कोर्स तो पूरे 2 वर्ष तक। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आप इन चीजों को समझें। कोर्स को दिखाने का जो तरीका बताया गया है, आपने कोर्स ठीक से देखा है, नोट्स बनाए हैं अभी तक? जी सर, नोट बन गया है मेरा सर। फिर भी मैं एक बार एग्जाम दिया, एग्जाम जी सर, एग्जाम दे दिया सर, पास हो गए हैं। बहुत बहुत। आपका एनएसडीसी सर्टिफिकेट आ गया है मतलब? जी जी सर, सर्टिफिकेट आ गया है। फिर भी चूंकि और भी साथी और रोज कोई ना कोई नए साथी जुड़ते हैं, तो एक बार मैं आपको वापस वो वीडियो दिखा रहा हूं कि कोर्स को कैसे देखना है। सब लोग इसको एक बार ठीक से समझें, है ना। मैं आपको, क्योंकि क्या है, ये जब तक हम कोर्स को ठीक तरीके से देखेंगे, हम उससे पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। जिस उद्देश्य से ये बनाया गया है ना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो लेट मी जस्ट शेयर दिस वीडियो, जस्ट 1 मिनट। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं।
कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहेगी। हाँ, एक बार जरूर ध्यान रखें, जो कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे तो अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं आशीष जी कि ये सही तरीके से हम सब देख रहे हैं और इसको हम उपयोग में ला रहे हैं। अब आपने दूसरी बात कही कि आप लोगों से मिले और आपको सफलता नहीं मिल रही। तो अगेन मैं इस प्रश्न का उत्तर सभी को देना चाहता हूं, तो आपको और मुझे दोनों को स्पॉटलाइट से रिमूव करता हूं। और ये सब लोग एक बार इस चीज को समझ लें। कोर्स में हमने नॉलेज के सेशन में C1 to C5 के बारे में बात की है। C1 to C5 अलग अलग तरह के कस्टमर सेगमेंट के बारे में हमने बात किया है, पोटेंशियल कस्टमर्स के बारे में बात की है। C1 यानी कि परिवार, C2 यानी मित्र, C3 यानी सहकर्मी। तो C1 is family, C2 is friends, C3 is your colleagues or your business partners or whoever। तो मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जिन भी लोगों से बिजनेस के कारण आपका वास्ता पड़ता है वो सब C3 में आएंगे। C4 इज कैजुअल कॉन्टैक्ट, औपचारिक जो रिश्ते होते हैं जहां सिर्फ हाय हेलो होता है, बहुत अच्छे से आप जिनको नहीं जानते हैं, ये 4। और C5 यानी अनजान लोग, अननोन पीपल। जब तक हम ये C1 to C5 की लिस्ट नहीं बनाएंगे और एक पूरा डिसिप्लिन के साथ अप्रोच नहीं करेंगे इसको, तब तक हमें सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। अब आप सबका ये प्रश्न आएगा कि C5 की लिस्ट कैसे बनेगी अनजान लोगों की। C5 की लिस्ट धीरे धीरे बनेगी। C5 की लिस्ट एक दिन में नहीं बनने वाली है, लेकिन C1 to C4 जो है वो हमें बना लेना है। और उसके लिए आपको क्या करना है? आशीष जी, आपने लिस्ट बना ली है C1 to C5? जी सर, लिस्ट बना है मेरा सर। कितना बना हुआ है लिस्ट आपका? C1 से C4 तक सर 85 लोग हैं। हाँ। और ऐसे ही यहाँ जैसे कि मैं C5 पर जो अनजान लोगों से मिलता हूँ उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखता हूँ, उनका नाम लिखता हूँ, उनका एज, डेट ऑफ बर्थ सब लिख के सर नोट बनाता हूँ। फिर बोलता हूँ सर कि बॉडी स्कैनिंग करने में कहता हूँ सर आप अगर अपने तरीके से कुछ कर सकते हो ठीक है ना, फिर हम अगले महीने फिर आएंगे, कोई हमको जल्दी नहीं है। हाँ, तो अब अपन इसको थोड़ा ठीक तरीके से करते हैं। जो आप कर रहे हैं इसको थोड़ा और अपन इम्प्रूव करते हैं, है ना? सब लोग इस बात को लिख लें कि C5 जो है, अननोन लोग, अनजान लोग, अननोन पीपल, ये 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। 2 तरीके हैं C5 बनाने। एक, हम खुद अनजान लोगों के पास जाएं, मतलब जिसको हम नहीं जानते हम जाके उससे बात करें, जिसको
सेलिंग की भाषा में कोल्ड कॉलिंग कहा जाता है। और दूसरा, हम किसी से रेफरेंस मांगे उन लोगों का जिनको हम नहीं जानते। और इसलिए यहाँ पे जो है ना C1 to C4 का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट C1 to C3 का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। C1 यानी परिवार, C2 यानी मित्र, C3 यानी आपके सहकर्मी, कॉलीग, जिनके साथ आपने, अगर आपने अलग अलग नौकरियां की है तो जितने लोगों के साथ आपने काम किया सब उसमें। जब आप लिस्ट बनाना शुरू करते हैं उस समय पे आप उसको क्वालिफाई मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये आदमी मेरे को पसंद करता है या नहीं करता है, या ये तो मेरे से कभी कुछ खरीदेगा ही नहीं, इसको तो कुछ समझता ही नहीं है, वैसा मत करिए। लिस्ट बनाते समय आप एक नई नोटबुक लीजिए और 10-15 पेज छोड़ दीजिए ये चारों के लिए, पांचवे के लिए सबसे ज्यादा छोड़ दीजिए आखिरी में। एक नई नोटबुक बनाइए, डायरी में लिस्ट मत बनाइए। समझ में आ रहा है सबको? तो C1 के लिए 10 पेज छोड़ दीजिए। एक पेज में करीब 25 या 30 लाइनें होती हैं, तो आराम से अगर आपने 10 पेज छोड़े हैं तो 300 लोग उसमें आ सकते हैं। वैसा ही आपको अलग अलग के लिए करना है। तो C1 की लिस्ट पूरी बना लीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, कौन से शहर में वो रहते हैं, ये आपको सबका करना है। अब एक बात का ध्यान रखिए, और ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम सभी लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो सेलिंग के फील्ड में हैं या किसी भी तरह के बिजनेस के फील्ड में, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम ये मानते हैं कि हम जानकार लोगों के पास जाएंगे और बिजनेस हो जाएगा। तो इस बात को आप नोट कर लें, जानकार लोगों के साथ बिजनेस बहुत कम होगा, बिजनेस हमेशा अनजान लोगों के साथ ज्यादा होगा। और उसका कारण है, और बहुत सादा सिंपल सा कारण है, आप कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जानकार लोग कितने होते हैं? जैसे आपने कहा C1 to C4 की लिस्ट आपकी 85 लोगों की बनी, आपके Yes. मोबाइल में समझ लीजिए 1 मिनट के लिए 1000 नाम होंगे। ज्यादा से ज्यादा किसी को पास भी, अच्छा ऐसा जो मोबाइल में नाम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन मैक्सिमम उतना है। लेकिन जिस शहर में आप रहते हैं, जैसे पहले आप वाराणसी में नौकरी कर रहे थे, वाराणसी का पॉपुलेशन कितना है? क्या जनसंख्या है वाराणसी की? 50 लाख तो होगी। सर हाँ 48 लाख था, लेकिन अब जनगणना नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा ही हो गया होगा। ज्यादा ही होगा। अब 48 लाख लोगों में से आप 85 को जानते हैं, या 100 को जानते हैं, या 500 को जानते हैं, या 1000 को जानते हैं, यानी 47,99,000 लोगों को आप नहीं जानते जो वाराणसी में रहते हैं। अब मान लीजिए कि वो 48 लाख में से 25% लोग भी ऐसे हैं जो हमारे ग्राहक बनने योग्य हैं, तो भी 12 लाख हुए, और हमारी लिस्ट 120 की भी नहीं बन रही है। तो गलती कहाँ पे हो रही है हमसे? हमने उसको सीरियसली वो लिस्ट के ऊपर काम ही नहीं किया। और क्यों C1 to C4 को इस तरह से हमें देखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस की शुरुआत करने के लिए C1 to C5 जरूरी है, उसके बिना बिजनेस की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बिजनेसमैन का मुख्य काम क्या है? पूरी दुनिया में आप, मतलब अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, इंग्लैंड में हो, यूरोप में हो, भारत में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पूरी दुनिया में किसी भी सेल्समैन का, किसी भी बिजनेसमैन का एक ही काम है, सिर्फ एक काम, अपने ग्राहकों से मिलना। और अगर आपके पास ग्राहकों की लिस्ट ही नहीं है तो मिलेंगे किससे? सही बात। अच्छा मान लीजिए आप, अब जैसे आपने 85 लोगों की लिस्ट बनाई है, अगर आप 85 लोगों की लिस्ट आपके पास में है आशीष जी, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप मैक्सिमम 1 या 2 लोगों से मिल सकते हैं, और वो भी 15-20 दिन में आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे अपन? ऑफ कोर्स, नाम ही नहीं है तो कहाँ जाओगे? क्योंकि जो 85 लोगों की लिस्ट है, आप ये नहीं मान सकती कि वो सारे 85 आपसे मिलने को तैयार हैं। हो सकता है 25% लोग आपसे मिलने को तैयार हुए, बिल्कुल सही सर, और कम। और कम। अच्छा वो हुए, अब आज आप फ्री हो, लेकिन आज कोई और, वो 85 के 25% 20 लोग हुए, 20 में से आप, तो आज तो आप मिलना चाहते हो, वो 20 में से किसी के पास आज टाइम नहीं है, तो आपका दिन तो खराब हो, पूरा दिन वेस्ट हो गया। और समय ये वापस आने वाला नहीं है। अगर 15 मार्च 2023 आज चला गया, ये दोबारा नहीं आने वाला है हमारी जिंदगी में। इसीलिए सेल्स में एक फनल का कॉन्सेप्ट होता है, सब लोग लिख लें इस बात।
एक सेल्स फनल बोला जाता है। फनल सबके घर में फनल होती है ना, हम उसको पुराने जमाने में केरोसिन भरने के लिए यूज करते थे स्टोव में, आज से 40 साल पहले। अब शायद राइस ब्रान ऑयल भरने में छोटी बॉटल में जब डालना होता है डिब्बे से, तो उसको फनल यूज होती है। फनल का शेप कैसे होता है? ऊपर बड़ी होती है, नीचे बारीक छोटी होती। छोटी होती है। ये सेल्स फनल इसीलिए उसको सेल्स फनल का। जब आपकी लिस्ट में 500 लोग रहेंगे ना, तब शायद 50 या 100 लोग आपसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में है ही 100 लोग, तो 10-20 लोग आपसे मिलेंगे। और फिर ये मनुष्य स्वभाव है, ये साइकोलॉजी है कि अगर आपके पास सिर्फ आप 10-20 लोगों से ही मिल रहे, आपके लिस्ट में उतने ही लोग या मिली उतने लोग रहे हैं, तो जब आप वो 10-20 लोगों से मिलते हो ना, तो आप पे प्रेशर रहता है बेचने का। तो यहाँ जो ये 6 स्टेप सिखाई गई है, वो आप फॉलो करते ही नहीं। तो आप सोचते हो बड़ी मुश्किल से तो कोई मिलने को तैयार हुआ है, इसको तो सबसे पहले अपन सुझाव दे दो कि सर ये खरीद लो आप बस। तो पूरा जो सेलिंग प्रोसेस है उसको हम डेविएट कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है, यार ये 15-20 ही लोग हैं, इनको भी नहीं बेचेंगे तो किसको बेचेंगे। लेकिन वही अगर आपके पास 1000 लोग रहेंगे, तो आपको ये चिंता ही नहीं रहेगी। आपको पता है कि ये नहीं लेगा तो कोई और लेगा, कोई और नहीं लेगा तो कोई और लेगा, लेकिन मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा। और जब आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे आशीष जी, आप देखिएगा आपका रिजल्ट बदल जाएगा। शुरू में 10 में से 1 व्यक्ति लेगा, 2 व्यक्ति लेंगे आपसे। जैसे जैसे इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा। आपको 3 महीने बाद समझ में आएगा कि आप 10 लोगों से मिलते हैं और 5 लोग आपसे खरीद लेते हैं। साल भर में आपको लगने लगेगा कि 10 में से 7-8 लोग आपसे खरीद लेते हैं। 2 लोग कभी भी नहीं लेंगे, उनको छोड़ दीजिए, उनको माफ कर दीजिए, वो अपने लायक नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में मिलेंगे जिनको अपने जैसे अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में, भूल जाइए। लेकिन अगर हमने प्रोसेस को फॉलो किया, तो 10 में से 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग हमसे खरीदेंगे एक समय के बाद। आशीष जी, ये समझ में आ रहा है आपको? मैंने थोड़ा लंबा उत्तर दिया आपके प्रश्न का। आपका इस पे कोई प्रश्न है जो मैंने बात की अभी? नहीं सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन सर जो कनेक्ट बनाने में जो सर हम पर्ची का जो उपयोग करते हैं, उसको हम करें कि नहीं उसको? कनेक्ट बनाने में काय का उपयोग करते हैं? ये न्यूट्रीचार्ज वेलनेस का जो मेरा कार्ड है, जो पर्ची है सर, नहीं, मैं कनेक्ट उससे नहीं बनता है सर। वो इंट्रोडक्शन हुआ आपका, वो तो आपने स्वयं के बारे में जानकारी दी। लेकिन वो जो है ना, वो सही तरीका, मतलब वहां से सिर्फ शुरुआत हुई है। अब आपको बात आखिरी में दूसरे व्यक्ति के बारे में करनी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कनेक्ट बनाने का। एक एग्जाम्पल, आप लोगों ने शायद एक पुस्तक पढ़ी होगी हिंदी में, जिसे लोक व्यवहार कहते हैं, डेल कार्नेगी की लिखी हुई है। इंग्लिश में उसे कहते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और एक बहुत अच्छा उदाहरण उसमें उन्होंने दिया है। कोडैक करके एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, अनफॉर्चुनेटली अब वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है। लेकिन 1998-99 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल थी। समय के साथ न बदल पाने के कारण आज, पर हम उस पर नहीं जाते हैं। हम उस पर जाते हैं कि जब कोडैक शुरू हुई थी, और जो कोडैक के फाउंडर थे ग्रेग ईस्टमैन, तो ये 19वीं शताब्दी की बात है, मतलब 1905-6 की बात होगी करीब करीब। तो जॉर्ज ईस्टमैन एक बहुत बड़ा थिएटर बना रहे थे, और एक व्यक्ति उस थिएटर में 1000 सीट का थिएटर था, तो वो 1000 कुर्सियां बेचना चाह रहा था। कि थिएटर में जो कुर्सियां लगने वाली है वो बेचना चाह रहा था। तो वो बहुत फॉलो अप कर रहा था उनके ऑफिस में। फाइनली उनको 5 मिनट का अपॉइंटमेंट मिलता है जॉर्ज ईस्टमैन से। उनके सेक्रेटरी बोलती है कि आपसे 5 मिनट मिलेंगे, सुबह 10 बजे का समय तय होता है। अब ये सेल्समैन उस मीटिंग के लिए पहुंच जाता है सुबह 10 बजे। सेक्रेटरी उसको बोलती है, साहब बहुत बिजी हैं, आप 5 मिनट में बात करके बाहर आ जाइएगा, उससे ज्यादा वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब ये व्यक्ति, ये जो सेल्समैन रहता है, ये थोड़ा अलग तरह का व्यक्ति रहता है। इसको कनेक्ट बनाना आता है। ये उनके ऑफिस में कदम रखता है और देखता है कि बहुत खूबसूरत सा ऑफिस है,
इसने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत ऑफिस नहीं देखा होता है कभी। तो वो उनसे कहता है कि सर ये बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है और मैंने ऐसा ऑफिस जिंदगी में कभी नहीं देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने शानदार ऑफिस से काम करते हैं। जॉर्ज इसमें उस समय कुछ लिख रहे होते हैं अपनी टेबल पे, और वो नजर उठा के देखते हैं और ऑफिस को खुद भी निहारते, बोलते हैं सही है ना, बहुत अच्छा है। कई बार तो मैं दिनों दिनों तक इस ऑफिस में आ नहीं पाता हूँ, बनाने के बाद मैंने कभी इसका इतना उपभोग ही नहीं किया है, इसकी खूबसूरती मैं खुद ही समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। और फिर जॉर्ज ईस्टमैन उनको अपनी कहानी बताना शुरू करते। इस व्यक्ति ने क्या बोला है, सिर्फ एक जेन्युइन तारीफ की, तारीफ अब हाँ, पर दिल से निकली हुई तारीफ है। तारीफ करने में और लल्लो चप्पो करने में बहुत अंतर है, वो अंतर समझना, दिल से निकलना चाहिए वो। तो वो बताते कि कैसे वो बहुत गरीब थे बचपन में, कैसे उनकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और उन्होंने उनको पढ़ाया, और किस तरह उन्होंने ये कोडैक कंपनी की शुरुआत की और अब इतना बड़ा बिजनेस बनाया है। और ये सब बताते बताते, मीटिंग कितने मिनट के लिए मिली थी आशीष जी? 5 मिनट के लिए सर। 5 मिनट के लिए। ये बातें करते करते 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, और वो बताते जा रहे हैं। 12:30 बजे वो बोलते हैं कि यार ये तो अब खाने का समय हो गया है, तो चलिए आप आज मेरे साथ आप लंच करने घर पे चलिए, मेरा घर पास में ही है, हम साथ में भोजन करेंगे। वो व्यक्ति उस सेल्समैन को जॉर्ज ईस्टमैन अपने घर ले जाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, फिर अपने पोर्च में ले जाते हैं और एक कुर्सी दिखाते हैं कि देखो ये कुर्सी मैं जापान से लाया था, इसको मैंने पेंट किया है। तो चूंकि इंटरेस्टिंग बात क्या थी, क्योंकि वो कुर्सी जॉर्ज ईस्टमैन ने खुद पेंट की थी, तो वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये सारी बातें होती हैं, ये लोग फिर ऑफिस में वापस आते हैं। अब 2 बज चुके हैं, मीटिंग 5 मिनट की थी, 4 घंटे बीत चुके हैं। सबसे आखिरी में जॉर्ज ईस्टमैन उसको पूछते वो सब तो ठीक है, पर आप आए क्यों थे मुझसे मिलने के लिए? उसने कहा सर ऐसा ऐसा है, ये आप कुर्सियां जो हैं, मैं चाहता हूं कि ये कुर्सियां आप मेरी कंपनी से खरीदें। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों ने उस कुर्सियों के लिए टेंडर भरे होंगे, या उन्होंने अप्लाई किया होगा, या अप्रोच किया होगा। क्या लगता है आपको किसको मिला होगा ऑर्डर? बहुत शानदार सर आपका ये कहानी था, ये हमको भी याद आ गया सर। कहानी नहीं है दोस्त, ये रियलिटी है। रियलिटी सर है। ये रियलिटी है, और ये हर जगह दुनिया में, आप किसी भी महाद्वीप में हो दुनिया के, ये चलेगा। क्यों चलेगा पता है? क्योंकि दुनिया में इंसान सब जगह एक जैसे होते हैं। मनुष्य के विचार, हर व्यक्ति को अगर आप उससे प्यार से बात करते हैं, उससे ठीक से डील करते हैं, वो उतना ही चाहता है, क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप, वही आदमी ये कुर्सियां कुछ डॉलर महंगी बेच रहा था या कुछ डॉलर सस्ती बेच रहा था, वो बातें मैटर ही नहीं करती। तो ये एक उदाहरण है, कनेक्ट बनाना जो है ना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सेलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। जो प्रोसेसेस हमने सिखाई है सेलिंग स्किल में आपको, वो साइंस है कि ये प्रोसेस है, ये फॉलो करना है। लेकिन आर्ट कहाँ पे आता है पता है? आप जब एक इंसान से मिलते हैं और इंसान इमोशन पे काम करता है, और हर इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, वहां पे ये आर्ट बन जाता है। और इसके लिए, ये सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कुत्ता है, आपने उसको पत्थर मारा, वो भौंकने वाला है और आपके ऊपर सीधा आके अटैक करने वाला है। लेकिन अगर एक इंसान है, उसको आपने पत्थर मारा, तो डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे हैं। अगर आपने एक दयालु आदमी को पत्थर मारा है, तो वो ये सोच के माफ कर देगा कि गलती से लग गया होगा, कुछ नहीं करेगा। कोई दूसरा आदमी होगा, थोड़ा सा सिर्फ गुस्सा करेगा। आप पंजाब या दिल्ली में होंगे तो चाकू छुरी तलवार निकाल लेगा आपकी।
तो हर व्यक्ति, कुत्ते को इतना समझ में नहीं आता है, वो एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करने वाला है, लेकिन इंसान अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ये सेलिंग कोर्स में जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन व्यक्ति कैसे रिस्पॉन्ड करे, और ये एक्सपीरियंस से सीखा जा सकता है। तो वो जब आप सीखते हैं उस तरह से, वो इसको आर्ट बना देता है। इसीलिए सेलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। ये विज्ञान भी है और ये कला भी है, और ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपके प्रश्न का मैंने बहुत ज्यादा लंबा उत्तर दिया। उसका कारण ये है कि आप साथियों में से प्रश्न एक व्यक्ति पूछ रहा है, लेकिन बाकी जितने लोग फील्ड में जा रहे हैं ना, सबका मोर और लेस एक्सपीरियंस सिमिलर है, सबकी मोर और लेस दिक्कतें समान है। तो सब लोग, प्रश्न भले ही कोई एक व्यक्ति पूछे, आप सब लोगों को सुनने पे और नोट्स बनाने पे ध्यान देना है, ताकि ये परिस्थिति जब आपकी जिंदगी में आए तो आप इसको ठीक से हैंडल कर पाए। दूसरी और एक चीज हम शुरू से आपको इस कोर्स में सिखा रहे हैं कि आपको कोई भी चीज कॉपी नहीं करनी है। आपको सम्राट दासगुप्ता या मिलिंद सरवटे बनने की जरूरत नहीं है, आपको एक बेहतरीन आशीष पांडे बनने की जरूरत है। हमको सबको स्वयं का एक बेहतर वर्जन बनना है अगर जिंदगी में सफल होना है। तो किसी को कॉपी मत करिए, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको क्या सूट करता है वो आप अपने व्यवहार में वो बदलाव लाइए। अगर आप दिखावे के लिए करेंगे ना, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये दिखावा है, अंदर से इसका। जैसे एक सिंपल उदाहरण लेता हूँ, इसलिए नहीं मैं कोई मतलब सम्राट सर की हमारी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, पर पिछले 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से ये सेशन रोज होता है। एक भी दिन आज तक 7:01 पे शुरू नहीं हुआ, 7 बजे शुरू होता है। और उसी प्यार से हम आप लोगों से बात करते हैं। आप में से किसी को भी ऐसा महसूस नहीं हो सकता कि हम दिखावा कर रहे हैं। हम वास्तव में आप सबकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इच्छा वो है, पर चूंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो ही सफल हो पाएंगे। हमारी तरफ से रोल हम प्ले करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले ये समय दीजिए, ये C1 to C4 की लिस्ट को बड़ा कीजिए। दूसरा C5, सभी लोग इसको और ध्यान से सुने और इस बात को लिख लें। C5, जैसे मैंने आपको बताया, 2 तरीके हैं C5 बनाने के। या तो आप अनजान लोग खुद ढूंढिए, जिनको आप नहीं जानते, उनसे जाके आप कोल्ड कॉलिंग करिए। और दूसरा और सबसे आसान तरीका है रेफरेंस लेना। अगर आप बिजनेस में हैं, किसी भी तरह के बिजनेस में, और अगर आपको रेफरेंस लेना नहीं आता है, आप उस बिजनेस को बड़ा नहीं बना सकते। एक सुखी और संतुष्ट ग्राहक रेफरेंस देता है, लिख लीजिए इस बात। एक सुखी और संतुष्ट ग्राहक रेफरेंस देता है। हैप्पी एंड सैटिस्फाइड कस्टमर विल गिव यू रेफरेंस। और एक व्यक्ति आपको रेफरेंस देगा जो आप पे आंख मूंद के भरोसा करता है। So there are 2 kinds of people who will give you references. Who trust you, he will give you reference, irrespective of whether he is your client or not. वो आपके ग्राहक है या नहीं है, वो फिर भी आपको रेफरेंस देता है। और दूसरा, जो आपसे खुश है आपकी सेवा से। मैं क्यों C1 to C3 आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। C1 to C3 के लोग आपसे खरीदे या ना खरीदे, वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं। वो C5, आपकी C5 की लिस्ट बनाने में आपके C1 to C3 यानी आपके परिवार, आपके मित्र और आपके सहयोगी आपकी मदद कर सकते हैं। और बहुत सिंपल बात, आपके जो C1 to C3 है, अगर वो अपने C1 की C2 C3 की लिस्ट बनाए, तो वहां पे मैक्सिमम लोग आपके लिए अनजान रहेंगे, लेकिन उनके तो जानकार हैं। तो आप, जो व्यक्ति आपके लिए अनजान है लेकिन उनके लिए जानकार है, उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकते हैं अगर आप लोगों से मदद मांगे तो। और ये एक काम है जो करने में हम में से मैक्सिमम लोगों को शर्म आती है, मदद मांगने। आप आपके मित्रों से कहिए कि मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ और लोगों की मदद करना चाहता हूँ उनको स्वस्थ बनाए रखने में, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक
आपके दोस्त का आप मुझे रेफरेंस दीजिए जिससे मैं मिल सकूं आपका नाम लेकर। उस व्यक्ति ने अगर आपसे कुछ ना भी खरीदा है तो शायद वो आपको रेफरेंस देगा। इस तरह क्या होता है, आपकी C5 की लिस्ट बनना शुरू होती है। और मैंने हमेशा आप लोगों को हमने एक चीज बताई हुई है कि अगर आपकी C5 की लिस्ट 500 लोग आपके C5 में ग्राहक बन गए ना, तो 2 लाख रुपए महीना आप सब कमा सकते हैं। ये मैं गारंटी से बता रहा हूं। अगर 500 लोग, अनजान लोग आपके ग्राहक बन गए, 5, आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में सलाह देते, काउंसिल करके। और उसके लिए हमें अपने C1 to C3 पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसमें हमारी लिस्ट बड़ी नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो इस पे काम कीजिए, हफ्ते भर बाद से बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत ज्यादा आज मैंने पूरे 38 मिनट सिर्फ आपका ही प्रश्न का उत्तर देने में लगा दिए, लेकिन आई होप एवरीबडी। बहुत शानदार सर आपका जवाब था। हाँ, उद्देश्य ये था कि सभी का ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी का है, कुछ लोग का है ये प्रॉब्लम। नीरज मिश्रा जी, आपने भी हाथ खड़ा किया था, आप अनम्यूट करें स्वयं। हाँ सर, फोन को आप लैंडस्केप मोड में कर दें। अगर आप आड़ा रखेंगे ना फोन को, आप पूरे नजर आएंगे। फोन को ऐसा रखें, आपने ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसा कर लीजिए। हाँ सर जी बताएं। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि हम जब 11 फरवरी को गए थे भिलवाड़ा, वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराए थे, ठीक। और बार बार कहा जाता है कि मीटिंग में जुड़ने के लिए हम जुड़ते हैं, दूसरा दिन आज जुड़े हैं। तो उस दिन हमको कोर्स कहाँ है, कहाँ से देखना है, कहाँ से नोट्स बनाना, सर अभी तक हमको मालूम नहीं है। हम बार बार प्रयास किए हैं कि हम इसमें देखें मोबाइल में, लेकिन हमें मिल नहीं पा रहा है। ये तो आपका नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, कोई कॉल कर लेगा अभी आपको। इसका समाधान तो इमीडिएट हो जाएगा। आप नंबर डाल दीजिए। आप चैट में लिख पाएंगे नंबर, मोबाइल नंबर आपका, अदरवाइज आप बोल देंगे तो एक्सपर्टिफाई टीम अभी लिख भी लेगी। अगर आप चैट में लिख सकते हैं तो चैट में नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अब तो लिख दीजिए, आपको अभी सेशन खत्म होने के बाद आपको फोन आ जाएगा। ठीक, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। पर नीरज जी, आपने ऐप डाउनलोड किया है कि ऐप डाउनलोड भी नहीं किया है? मैं किया है सर। हाँ, तो अगर ऐप डाउनलोड किया है तो उस पर भी सबसे ऊपर हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके सर, आपका नाम और नंबर लिख दीजिए। ठीक सर, अभी कर दे रहे हैं सर। थैंक यू। सो अब हम 7:40 के आसपास आ गए हैं, तो रोल प्ले का समय है। कोई सम्राट सर के साथ रोल प्ले करना चाहता है? अपॉइंटमेंट या मीटिंग? क्या हो गया आज? यूजुअली तो बहुत सारे हाथ खड़े हो जाते हैं इस समय तक, आज ऐसा विशेष क्या हो गया? वेरी सरप्राइजिंग। नहीं, आप नहीं करेंगे तो मेरे को बुलाना पड़ेगा, उसमें तो मेरे लिए तो बहुत आसान है फिर। अजय जी, आप ही करना चाह रहे हैं? आइए। तो क्या करेंगे अजय जी, अपॉइंटमेंट लेंगे या मीटिंग करेंगे? अपार्टमेंट लेंगे सर। अपॉइंटमेंट लेंगे। चलिए, मैं सम्राट सर को भी स्पॉटलाइट पे ले आता हूं और आपको भी। ओके, तो परिस्थिति ये है कि आप, सम्राट सर का आपको रेफरेंस मिला है और आप फोन पे उनसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। चलिए, मैं स्वयं को म्यूट पे कर रहा हूं, आप शुरू कीजिए। आप फोन हाथ में लेके बात करेंगे तो फील आएगा। क्या सम्राट सर बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, आपके दोस्त असीमनी कुमार जी आपका नंबर दिए हैं। क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या समय है सर? हाँ बोलिए।
कहना है सर कि मेरे को सर, मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। आपको थोड़ा सा 10 मिनट का समय चाहिए सर, 1-2 दिन में आप दे सकते हैं तो आपसे मिल करके विशेष कुछ बात कर सकते हैं सर। किसके बारे में? न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ सर, हाँ हाँ। और सेहत के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं। आपको दोस्त को मैं सेहत के प्रति कुछ सामान दिए थे, हाँ तो आपके साथ भी वो नंबर दिए हैं, तो थोड़ा सा आपसे मिलना चाह रहे हैं सर। अगर नजदीक से हम मिल लेते हैं तो बहुत अच्छा बातचीत हो सकता है सर, तो उसके लिए 2-4 दिन में आप समय दे सकते हैं सर। ठीक है, बताइए कभी। आप बताइए सर, संडे मंडे या कोई दिन, जिस दिन खाली हैं उस दिन बोलिए सर। मैं बहुत बिजी हूँ, तो आप अगले महीना फोन कर सकते हैं क्या? नहीं सर, टाइम सर निकालिए सर, अगले महीना में तो समय बहुत पार कर जाएगा सर, इधर ही थोड़ा सा टाइम आप दे देते। अच्छा ठीक है, तो संडे को रखिए। ओके सर, ओके सर। संडे। नमस्कार सर। हमने संडे की अजय जी, आपको खुद क्या लग रहा है? क्या सर गड़बड़ हुआ सर? देखिए, गड़बड़ वैसे नहीं हुआ, वैसे तो आपने ठीक ठाक था। हाँ, लेकिन लगता, टाइम में। लेकिन एक चीज जो नजर आ रही है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई बात करते समय ना। अजय जी, अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अजय कुमार न्यूट्रिशन काउंसलर बोल रहा हूँ, तो वो बात में थोड़ा वजन होना चाहिए, क्योंकि डरने की कोई जरूरत थोड़ी है। जहां से क्या होगा, व्यक्ति मना ही करेगा ना मिलने से। जी। ये जो डर है ये झलकता है, और मैं डर होने का कारण आपको बताता हूँ। डर होने का कारण है, हमें कोई चीज जब ठीक से नहीं आती है ना तो हमें डर लगता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस तो जैसे सर आपने अच्छा इसीलिए। किया, जो बेसिक चीजें हैं जो हमने आपको सिखाई आपने फॉलो किया। आपने नाम लिया सबसे पहले, आपने पूछा आपके पास 2 मिनट समय है क्या, बिल्कुल सही किया आपने, मतलब परफेक्ट था एकदम, कि हमेशा अपना सामने नाम वाले की कन्वीनियंस होगा देखिए। तो जी, अपना नाम लेना चाहिए था। और संडे जब बोले टाइम दीजिए, आप बोले संडे बस खत्म कर दीजिए। कैसे संडे टाइम तो ले लेना। संडे टाइम कंफर्म कीजिए ना कि सर संडे सुबह सही रहेगा या संडे शाम को, मतलब और समय दे दीजिए, सर संडे सुबह 10 बजे मिल सकते हैं या संडे शाम को 6 बजे। और हमेशा मैंने आपको बताया है 2 ऑप्शन देने हैं, क्योंकि जब आप एक ऑप्शन देते हैं तो वो रूड लगता है, वो लगता है कि आप मान के चल रहे कि सामने वाला फ्री है। हमेशा 2 ऑप्शन दीजिए, उससे आप ये बताते हैं कि आप सामने वाले के समय की इज्जत कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन। सो ऑलवेज गिव 2 ऑप्शंस व्हेन यू आर टेकिंग अपॉइंटमेंट, कि संडे सुबह 10 बजे ठीक रहेगा या संडे शाम को 6 बजे ज्यादा बेटर रहेगा। जब आप 2 ऑप्शन देते हैं ना, तो व्यक्ति को अच्छा लगता है कि भाई आप उसको चॉइस दे रहे हैं। एक ऑप्शन देने से ऐसा लगता है कि आप चॉइस दे ही नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं सर मैं इस समय फ्री हूँ, मिलना है तो अभी मिलो, तो अच्छा नहीं होता है ना। पर ठीक है सर। पर प्रयास अच्छा था, और अजय कुमार जी हाँ, आपको वेरी गुड। पिछले very 1-1.5 महीने में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी बात है। कोर्स सर नहीं खुल रहा है अभी तक ले हमको। तो नहीं है तो वो आपकी गलती सर, करिए रोज आधा 1 घंटा टाइम निकालिए कोर्स देखने। वीडियो देखा था आपने, कोर्स कैसे देखना है वो वीडियो पता है, देखा हुआ है आपने? सर हमको खुलिए नहीं रहा है, क्लिक तो कर रहे हैं तो सर खुलिए नहीं रहा है सर। तो आपका नंबर दे दीजिए, कोई कॉल नंबर यहाँ करेगा। पे तो किस सर हम चीज दिए का? थे और सारा ऑप्शन आ रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। आप यहाँ पे नंबर लिख दीजिए, हम लोग कॉल कर लेंगे तो और मिलेंगे। राइट, तो आप अभी नरेंद्र जी को या किसी को भी नंबर आपका भेज दीजिए, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। चैट में नंबर दीजिए। सत्यनारायण यादव जी, आप आइए। क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे या मीटिंग करेंगे? अपॉइंटमेंट ले लेते हैं सर। अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो आपको सम्राट सर का नंबर कहीं से मिला है और आप उनसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मिलने के लिए, ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सम्राट सर बोल रहे सर आप? हाँ सर मैं न्यूट्रिशन सत्यनारायण यादव बोल रहा हूँ। मिलन कौन? सर से। सत्यनारायण यादव सर। हाँ हाँ
मिलन सर से आपके नंबर लिए थे, तो मैं मिलन सर का न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, तो वो मेरे काम से काफी खुश हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, सर आप कोई अपने मित्र का नंबर दीजिए ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। तो उन्होंने आपका नंबर दिया सर। अच्छा, सर आपके पास हफ्ते या 10 दिन में टाइम है जो मैं आपसे बैठ करके 10-5 मिनट बात कर सकूं? मैं मतलब किसके बारे में? जी मैंने सेहत के बारे में। सेहत के बारे में? अच्छा, तो आप मेरे को समझ में नहीं है, आप क्या करते हैं? मैं न्यूट्रिशन हूँ सर। न्यूट्रिशन है? सर न्यूट्रिशन है मतलब? मतलब जो सेहत के लिए जो हमारे को चाहिए, क्या 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 चाहिए कर करके उसके लिए एडवाइस करता हूँ। तो उस मामले में आपसे मिलने के लिए मैं सोच लेता हूँ, मेरे को अगले हफ्ते फोन कीजिए, मैं सोच लेता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, गुड। थैंक यू। क्या हुआ सत्यनारायण जी? क्या न्यूट्रिशन क्या है? क्या होता है? न्यूट्रिशन काउंसलर। फिर 2 बार आपने न्यूट्रिशन बोला। अच्छा, हाँ। जब ये बोला कि मिलिंद सर ने रेफरेंस दिया उनका, मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ वो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। सर एकदम बहुत नर्वस हो गए। हाँ, ये देखिए, बिल्कुल सबसे पहले ना, सर ये कोर्स का एक्चुअली सबसे मुख्य उद्देश्य कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। ये नर्वसनेस हटा दीजिए, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा सम्राट सर क्या करेंगे? नहीं मिलेंगे आपसे। अभी जूम कॉल में से निकल के कुछ कर थोड़ी देंगे आपको, यार डरने की क्या जरूरत है? हाँ, ठीक है, सर। फिर से प्रैक्टिस कीजिए, अगले हफ्ते फिर से करेंगे। अगले हफ्ते फिर करेंगे, अपन प्रैक्टिस करते हैं इसकी, है ना? हाँ ठीक है सर। बट मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब लोग आगे आ रहे हैं, जो अपना मतलब जो भी संकोच है वो त्याग के आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सर अभी थैंक यू संजू सर। मेहता जी को। आइए संजू जी, आप आइए। हेलो। हाँ, आप फोन ऐसा रखिए। फोन को आड़ा कर लीजिए, तब आप पूरी नजर आएंगे। हाँ। तो आप क्या आप करना चाहते हैं? संजू जी, आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रही हैं या मीटिंग करना चाह रही हैं? अपॉइंटमेंट लेंगे सर। ठीक है। चलिए। हाँ, शुरू कीजिए। हेलो, हेलो। सम्राट सर से बात हो रही है? हाँ बताइए। सर, मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। हाँ हाँ। आपका रेफरेंस मिलिंद सर से मिला है। हाँ बताइए। सर, क्या यह उचित समय है आपसे बात करने का? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। आपसे मिलना था, तो क्या उसके लिए आपके पास टाइम है? किसके बारे में? सर, मैं न्यूट्रिशन को लेकर सलाह देती हूँ, उसके हाँ हाँ। लिए। अच्छा, मतलब न्यूट्रिशन लेके सलाह देती है। अच्छा यस सर। ठीक है, तो मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब न्यूट्रिशन, मैं घर का ही खाना खाता हूँ। हाँ सर, प्रॉब्लम ना हो उसी के लिए मिलना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बताइए कभी मिलना है। सर, आप संडे को फ्री है या फिर सैटरडे को? हाँ मैं सैटरडे को फ्री हूँ। सर, सुबह मिले या शाम को? शाम को। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन मैं थोड़ा बिजी भी हूँ, मतलब मैक्सिमम 10-15 मिनट ही मिलेंगे। यस सर, ठीक है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। गुड, बहुत सारी बातें सही की, सिर्फ हाँ, 2 चीजें हैं। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस थोड़ा क्यों कम ज्यादा है? हो। इतना कम हाँ, क्यों कॉन्फिडेंस? इतना डर डर के बात मत डर कीजिए, के क्यों एकदम बात कर रहे हैं? कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। यस बाकी सर, आपने फर्स्ट वाले। सारी बातें, बाकी एकदम सब सही परफेक्ट। किया, परफेक्ट किया। नाम पूछा, ये सही समय है ये पूछा, प्रॉपरली बताया कि मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, लेकिन इतना धीरे और ऐसा कि जिसमें कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। तो सर फर्स्ट, हाँ इसलिए। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा है, जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। पर और जब आखिरी में उन्होंने कहा ना यस। शनिवार को मिलते, तो समय भी तय कर लेना। ओके सर।
है ना? आप आपने कोर्स कंप्लीट किया? नहीं सर, अभी 45% देखे हैं, जिसमें से अभी सिर्फ बेचने का कौशल ही देख रहे हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात जल्दी है। कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगी। यस सर। पर नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? अभी ये जो वीडियो दिखाया था कि नोट्स कैसे बनाने हैं, वो ध्यान रखिए। हाँ, जैसे कि बेचने का कौशल है ना, उसका अलग से बना रहे हैं, और स्टार्टिंग में उसका अलग बना रहे हैं। वेरी गुड। बात बहुत बढ़िया, थैंक यू। आशीष पांडे जी आप आइए। आशीष पांडे जी से तो आज बहुत बात हुई है, हाँ एक्चुअली कोई वो नया। बात भी सही, हाँ, इससे बहुत बात हो गई, ये बात सही है विकास जी। लेकिन अगले दिन अब मीटिंग करना पड़ेगी। अब आज अपॉइंटमेंट बहुत हो गए, जरा एक मीटिंग करते हैं, फिर आशीष लेकिन जी समय लक्ष्मण रहेगा साहू तो जी से मीटिंग करते हैं, उससे बात नहीं किया हम लोगों ने। हाँ आएंगे लक्ष्मण जी, आइए। सर मैं अभी 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 भिलवाड़ा गया था, तभी न्यूट्रिशन काउंसलिंग का कोर्स ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, तो आपने देखा है क्या कोर्स अभी तक? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा देखना चालू किया हूँ नहीं सर। नहीं, क्या थोड़ा मैं देख के मीटिंग नहीं होगा, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है कैसे। फिर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ सर, मैं अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो। चलिए ठीक है, बिल्कुल ट्राई कीजिए। ठीक है। हाँ, तो आशीष सर को लेना है सर अपॉइंटमेंट क्या? नहीं, आप लीजिए अपॉइंटमेंट, आशीष सर से मीटिंग करेंगे या किसी और से मीटिंग करेंगे। तो सर मेरा नाम लक्ष्मण साहू है, मैं न्यूट्रिशन काउंसलिंग एक सेकेंड, आप फोन कर रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, फोन उठाइए। आशीष है ना, आशीष बताया नाम सर। नाम किसके नाम से करना है सर फोन? नहीं, सम्राट से। आप हाँ, मेरे को फोन कर रहे हैं। आप सम्राट सर को ही करिए हेलो और सर। फोन हेलो उठा के सम्राट बात सर बोल रहे करिए। हैं? हाँ हाँ, हेलो बोल रहा हूँ। हेलो, सम्राट सर बात कर रहे हैं? हाँ हाँ सर, आपके मुझे आपका रेफरेंस मिला है। मैं लक्ष्मण साहू न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। मैं हेल्थ बेसिस लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, तो मैं इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या सर आपके पास कुछ समय है अभी? नहीं, अभी समय नहीं है। तो आप समय कब दे सकते हैं सर इसके लिए? कल या परसों, जैसा भी आप बोलें। तो कल सुबह फोन कीजिए एक बार। ठीक है सर, फिर अपन कल मिल के इस सिलसिले में बात कर सकते हैं। नहीं, कल मिल नहीं सकते हैं, मतलब आप फोन करेंगे ना? नहीं, मिलना चाहता था सर, अगर मिल के बात हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसके बारे में मिलना है? हेल्थ बेसिस के बारे में। हेल्थ बेसिस मतलब क्या? हेल्थ का अपन हेल्थ को कैसे बेहतर रख सकते हैं, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं इसका कोर्स किया हूँ न्यूट्रिशन अच्छा, का। कोर्स किए हैं? अच्छा, जी जी। गलत गलत क्या गलत। कोर्स? आप लोगों को बहुत बार ये बताया गया है, बिल्कुल नहीं बताना है कि कोर्स किए हैं। एक बार मैं फिर से एक चीज यहाँ पे समझा देता हूँ सबको। अपॉइंटमेंट के लिए जब आप फोन कर रहे हैं, इसको बिल्कुल दिल दिमाग में उतार लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। आपका इकलौता उद्देश्य अपॉइंटमेंट लेना है, उस समय और कोई बात नहीं करनी। बिल्कुल जी प्रोडक्ट सेल करने की, कोई कॉन्सेप्ट सेल करने की कोशिश मत कीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए अगर फोन किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने पे फोकस करना और कुछ भी नहीं, ज्यादा बात करनी नहीं, और कम से कम शब्दों में बात करके और अपॉइंटमेंट लेना। ओके सर। है ना? आपने क्या कहा कि सबसे पहली बात जो 2-3 बेसिक गलतियां हैं, सम्राट सर पूछने के बाद मिलिंद सर बता दिया, आपने रेफरेंस किस कॉन्टेक्स्ट पे दिया ये नहीं बताया। आप अभी बात करने के लिए फ्री हैं या नहीं ये नहीं पूछा। ये हमारा दूसरा प्रश्न होना ही चाहिए कि सर क्या ये आपसे बात करने का उचित समय है, क्या आप 2 मिनट का समय है आपके पास अभी? ये सब है ना, ये नॉन निगोशिएबल चीजें हैं। आप कैसे मान जी सर। सकते हैं कि सम्राट सर फ्री बैठे हुए हैं इस समय? है ना? तो बिल्कुल यस सर। सबसे हमारा दूसरा प्रश्न, मतलब पहले आपने पूछा सम्राट सर से बात हो रही है, जैसे उन्होंने हाँ कहा, खुद का एक लाइन में इंट्रोडक्शन देके तीसरा प्रश्न होना चाहिए, क्या ये उचित समय है आपसे 2 मिनट बात करने? अगर वो जवाब देते हैं कि नहीं है, तो आप सिंपल सी बात करें कि सर फिर मैं कब फोन करूं आपको, इतना बता दीजिए। और अदरवाइज अगर वो लग रहा है बहुत ज्यादा बिजी हैं तो आप फोन रख दीजिए, ये कहते हुए कि सर मैं बाद में बात कर लूंगा। और अगर कोई ये बता रहा है ना कि मैं बिजी हूं, तो उसको बिल्कुल उस समय परेशान नहीं करना।
उन्होंने अगर ये कहा कि हाँ 2 मिनट बात अभी कर सकते हैं, फिर आप बताएंगे सर सिर्फ मैं मिलना चाह रहा हूँ, न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को सलाह देता हूँ, कम से कम बात करनी है और इकलौता उद्देश्य अपॉइंटमेंट लेना है। एक बार जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और जब आप सम्राट सर के सामने बैठेंगे फिर आप कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी मतलब फिर भी हमको जैसे उसके हिसाब से ही चलना है। कुछ भी नहीं। बातें हमेशा कम से कम करनी है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। सेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सुनने से होती है, बोलने से नहीं। आज मीटिंग का टाइम नहीं रहा। आज अब 7:58 हो गए हैं तो मीटिंग वाला समय अब आज बचा अगले नहीं। दिन। हाँ, तो कल सुबह ही सेशन 7 बजे और आशीष और जी एक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट हाँ हो पाएगा। विकास कौशिक जी क्या करेंगे आप? अपॉइंटमेंट सर। ले लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ बताइए। हेलो, सम्राट जी बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं विकास कौशिक बात कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ मैं। सर हाँ बोलिए। आपसे बात करने का सही समय है क्या अभी? अभी जल्दी बताइए। जी सर। सर आपका नंबर मुझे मिलिंद जी से मिला है। एक्चुअली में उनके साथ हमारी मीटिंग थी पीछे, तो हेल्थ को लेकर उनसे हमारी बातें चल रही थी, तो तभी उन्होंने आपके बारे में बताया। हाँ, क्या हम कि आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं और काफ़ी हेल्दी भी हैं, तो क्या सर हम आपसे मिल सकते हैं? हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है आपसे। मतलब आप मेरे से सलाह लेंगे या आप सलाह देने वाले हैं? जी सर। मैं हेल्थ के बारे में हाँ थोड़ा जानता हूँ, तो आप मेरे से सलाह लेने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। सर जब हम दोनों मिलेंगे तो आपसे भी कुछ मैं सलाह ले लूंगा हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आप काफी फिटनेस हैं, आपकी मिलिंद जी ने बताया था। हाँ और जो जानकारी मेरे पास है मैं आपको शेयर कर दूंगा सर। ठीक है, ठीक है, बोलिए, कभी मिलना है। कब मिल सकते हैं सर हम? अभी तो 15 तारीख है, अप्रैल में आ जाइए। 15 तारीख अप्रैल में सर? हाँ अप्रैल में आ जाइए, अप्रैल 15 को फोन तो कीजिए। जी जी जी, वो तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा सर। क्या ऐसा पॉसिबल है हम थोड़ा जल्दी मिल पाए? जल्दी मतलब सर नेक्स्ट संडे या सैटरडे? ठीक है, संडे को आइए। संडे को किस टाइम आऊँ सर? मॉर्निंग 2 इवनिंग? बजे 2 बजे। 2 बजे सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, मिलते हैं थैंक यू, संडे को। थैंक यू। ओके। ये तो आज ओके। सम्राट सर का मूड बहुत अच्छा है, नहीं तो अपॉइंटमेंट कोई हालत में नहीं मिलने वाला था। हाँ नहीं ठीक है, दिस वाज गुड। अरे क्यों इतनी सारी बातें हमें फोन पे करनी है हाँ और ये क्लियर ही नहीं हो रहा है। उनको मत बोलिए कि आप कि मिलिंद जी ने बताया कि आप हेल्थ को लेके बहुत सीरियस हैं, ये सब ये सारी बातें मत करिए। कम से कम बोल के अपॉइंटमेंट लेना है। ये सब मैं अभी अगर 1 मिनट के लिए सम्राट सर कह रहे तो मैं तो बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ हेल्थ को लेके, मिलिंद ने तो झूठ बोला है, खत्म हो गई बात। ऐसा क्यों ऐसा काम कर मतलब क्यों ज्यादा बोले अपन? आप सिर्फ ये बताइए ना कि मैं मिलिंद जी का स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपके जैसे ही कोई अच्छे अगर आपके मित्र हैं तो उनसे मैं मिलना चाहूंगा, आप रेफरेंस दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला मेरे सबसे क्लोज मित्र तो सम्राट जी हैं, तो आपका नंबर, वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, आपका नंबर दिया उन्होंने, बस कि आप बिजी भी रहते हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं। चलिए जी सर। आज 1 मिनट लेट हो गए हैं, हम कल सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जो सीख रहे हैं उसको अमल में लाइए। जिंदगी बदलनी है और आमदनी बढ़ानी है तो सीखी हुई चीज को उपयोग में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कल सुबह 7 थैंक यू। बजे।